कवि सम्मेलन की शुरुआत में इन लाइनों से करूंगा कि तेरे शहर का मौसम बड़ा प्यारा लगे, तेरे शहर का मौसम बड़ा प्यारा लगे, आज की ये शाम चुरा लूं तुम्हें बुरा ना लगे, आज की ये शाम चुरा लूं तुम्हें बुरा ना लगे। मैं कलेक्टर साहब भगवान के पास गया एक दिन 5:15 का प्रसाद चढ़ा के, लाफ्टर शो में आते आते भगवान के पास गया। भी मेरे पुराने बहुत दोस्त है, गांव के, बचपन के, गंगानगर नौकरी की, चंडीगढ़ नौकरी की, वहां के बड़े दोस्त है। पर टीवी में आने के बाद नए दोस्तों की फरमाइश करने 5:15 का चढ़ाया प्रसाद, रमका है भगवान मेरे को नए दोस्त दे। तो उसके बाद उन दोस्तों की वजह से आज हम खड़े हैं। हम आदरणीय बाबूलाल जी, एडो मोटो बाबू मैं कौन देखियो भाई साहब, मैं 22 देश घूम आयो और एडो बाबू मैं कौन देखियो आज तक। बाबूलाल जी के बाद इधर बैठे हैं विनीत बिश्नोई, पृथ्वी जी खिचड़, देवेंद्र भाई जी, फिर लाफ्टर शो में प्रताप जी मिले, फिर सुरेश अलबेला जी मिले, फिर ये भोड़ू मिला। तो मेरे को बड़ी टेंशन सी हुई। मैं भगवान के मंदिर में दोबारा गया, मैंने कहा परमात्मा ये क्या किया मेरे साथ। बोले बेटा 5.25 रुपए के प्रसाद में तो ऐसे गोगड़ बिल्ले ही मिलेंगे। तू कहा दोस्ती की फरमाइश कर रहा है। मैं कहा दिनेश जुनेजा घूम रहे हैं, हमारे पीआरओ साहब आए, हमारे अमित साहू जी है, ऐसे कोई स्मार्ट से दोस्त लेने थे। तो बोले बेटा यह 1.25 मणि वाला है, कम तन 1.25 मणि बोलनी पड़ेगी जब ऐसा दोस्त मिलेगा। अच्छा बाबूलाल जी के यूनिवर्सिटी का इतना रोब है, प्रताप जी को फोन किया, सोचा भी बाबूलाल जी ने सोचा भी यूनिवर्सिटी वाले तो अंग्रेजी बोलते होंगे, और प्रताप जी को फोन करते ही बोले कुड आई स्पीक टू प्रताप सिंह। आगे फिर सरदार प्रताप सिंह था। तो बाबूलाल जी बोले कुड आई स्पीक टू प्रताप सिंह, कहते हाँ जी स्पीक रहे हैं। कहते बाबूलाल स्पीकिंग फ्रॉम एसकेडी, कहते हाँ जी स्पीको। कहते जी आ जाओ आपका शो करवाना है। बोला जी आ जाते हैं, और कौन आ रहे हैं। कहते जी सुरेश अलबेला, अरुण जेमनी जी, ख्याली जी, चड्डा साहब, राजपुरी जी। अच्छा तो बाबूलाल जी ने कहा जी पैसे वैसे सेवा बताओ। कहता सेवा की है जी तुसी भराओ, उन्होंने जो दे रहे हो 100 रुपए घट दे देना। तो बाबूलाल जी सियाने आदमी बोले जी उनको तो हमने 100 में ही बुलाया है, आप तो आ जाओ। हमारे यहाँ कलेक्टर साहब पिछले साल ना गेहूं बहुत कम हुई तो तूड़ी कम हुई, पशुओं के लिए चारा नहीं था। अब हरियाणा से मंगाना शुरू कर दिया हमने। जब हरियाणा गवर्नमेंट को पता लगा तो हमारे उस तूड़ी पे बैन लगा दिया। अगले महीने मेरा इशार प्रोग्राम खट्टर साहब आए हुए थे। अब मैं कहा यार ये मांग उनसे कैसे करें, तो मैंने फिर धमकी मारी। मैंने कहा साहब हमारे हनुमानगढ़ जिले की 1000 लड़कियों का रिश्ता हमने हरियाणा में कर रखा है, हम सारा कैंसिल कर देंगे क्योंकि तूड़ी नहीं तो कुड़ी नहीं। तो लेकिन ये जो तुम फोटो खींच रहे हो ना, जमाना गया, अब नया जमाना आ गया। अब हम पुरुष तो कम करते हैं यूज, लड़कियां ज्यादा करती हैं। अब इनको फोटो खींचना हो, आप ढंग से देखना, सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बूढ़े डोकरों का मुंह एक जैसा हो जाता है। वाह भाई वाह सुरेश, बहुत बढ़िया। और मैं जिंदगी में सब करता हूं, लेकिन बीड़ी पीने वाले आदमी का बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो बार बार एक ही बात कहता है, देख अग्नि आंख में, झूठ नहीं बोल रहा। वाह 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 क्या ऑब्जर्वेशन है। एक दिन मेरी लुगाई मेरे लिए खाना बना के लाई, तो मैंने कहा तेने कौन सा खाना बनाया, कौन सी सब्जी बनाई, इसमें तो स्वाद ही नहीं आ रहा। उसने कोविड की मेडिकल टीम को कॉल कर दिया, बोली मेरे हस्बैंड का स्वाद गायब हो चुका। भाई साहब वो मेरे को 14 दिन के लिए उठा के ले गए डायरेक्ट क्वारंटाइन। वहां जैसे ही मैं गया तो उन्होंने मेरे से जाते ही पूछा तुम किस किस से मिले थे। मैंने भी छूटते ही कहा मेरी लुगाई से, मेरी साड़ी से, मेरी सासू से, मेरे ससुर से। मैंने भी पूरे खानदान को अंदर करवाया। तो मस्त रहना चाहिए भाई साहब के दुनिया में, ऐसे ही बहुत सारी टेंशन पड़ी है। मैं तो इंटेलिजेंट आदमी, देखो हम कवि क्या है, हम कवि 50% पागल होते हैं। वाह, क्योंकि 100% पागल तो वो होता है जो हमें बुलाता है।
मस्त। मैं तो एक दिन एक दुकान पे गया, मैंने दुकानदार से कहा, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो 5 किलो चावल दो। वो बोला किसमें लेके जाएगा? अरे मैंने कहा थैला लेके आया हूँ उसमें लेके जाऊंगा। उसने 5 किलो चावल थैले में डाल दिए। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो गेहूं भी दे। वो बोला ये किसमें लेके जाएगा? मैंने कहा इसी में मिक्स कर दे, मेरी लुगाई फ्री है, भिड़ती रहेगी, तेरे को किस बात की टेंशन है। उसने दोनों एक में मिक्स कर दिए। अब मैं जैसे ही थैला उठा के जाने लगा तो बोला भाई साहब पेमेंट। मैंने कहा पेमेंट अगले साल। बोला मैं उधारी में धंधा नहीं करता। मैंने कहा नहीं करता तो तेरा माल वापिस पकड़ अपने को, कई बात की टेंशन है यार। वो हम ही थे जो बचपन में बचपना भूल गए थे। वो हम ही थे जो 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए थे। वो हम ही थे जिसने विश्व विजेता सिकंदर के रथ को वापस मोड़ दिया था। वो हम ही थे जिसने गर्भ में शिक्षा पाकर द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह को तोड़ दिया था। वो हम ही थे जिसने अंगारों पर चलने का साहस जुटा लिया था। और एक जड़ी बूटी मांगी थी किसी ने तो पूरा पहाड़ पर उठा लिया था। वाह 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 वाह, क्या बात। अंग्रेज मुझसे बोला तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस। हालांकि ख्याली भाई इंग्लिश ज्यादा हार्ड नहीं होती। अच्छा, बस उसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा मिलाना पड़ता है। हाँ फिर तो वाकई में हार्ड नहीं होती। उसके बाद वो भी सॉफ्ट हो जाती है। अंग्रेज बोला तेरे को इंग्लिश आती है? अरे मैंने कहा आती नहीं आती, तू पूछ तो सही। बोले इंग्लिश आती है तो एक काम कर, वो जो लड़की साइड में खड़ी है उसको इंग्लिश में यहाँ बुला। अब मैंने कह दिया, मैंने कहा बेबी प्लीज कम। लड़की आ गई, बगल में खड़ी हो गई। लेकिन अंग्रेज भी पट्टा 1.5 शाना। बोला अब इसको इंग्लिश में वापस वही भेज। अब भाई साहब ये वाली मेरे को नहीं आती, लेकिन मैं भी 1.5 शाना भगवान कसम में वहीं पे गया जहां से लड़की आई थी। वहां जाके फिर बोल दिया प्लीज कम हियर। अब तो हमने इतनी तरक्की कर ली, हम चांद पे पहुंच गए। इसके पहले भी हमने एक बार ट्राई किया था तो हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए थे। तो ये सारे छोरे छोरी बावड़े हो गए। ये फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पे लिखने लग गए, बोले हिंदुस्तान चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हमारा विक्रम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब मैं आपको बताऊं कलेक्टर साहब, हम 4 भाई हैं। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम पास है और वो बेरोजगार। जो मेरा दूसरा भाई है वो एमबीए पास है और वो भी बेरोजगार है। जो तीसरा है वो एमए है, जो कोई भी कर लेता है, और वो भी बेरोजगार है। और जो चौथा है वो मैं केवल 5वीं पास हूं। और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। बात ये कि जो बेवकूफ बोल रहे हैं कि हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब एक बात बताओ, जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े और ये एक बार नहीं बोल रहे, बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। वाह 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 सुरेश अलबेला जी, मजा आ गया, बहुत ही अच्छा, बढ़िया लग रहा है आपको? आज तो मौसम ने भी खूब साथ दिया है। बाबूलाल जी आज प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही है ना, पता नहीं मौसम विभाग के साथ इनकी क्या सेटिंग है, बादल बुदल 2-4 मंगवा के इधर उधर और फुहार फुहार। अब तो ठंड पड़ गई धरे, मतलब ठंड होगी। हाँ चलो बढ़िया। आइए आपको राजस्थान के बाद ले चलते हैं हरियाणा। और हरियाणा में कहते हैं बहुत ही हाजिर जवाब आदमी होते हैं, उनका बोलने का अंदाज, उनका स्टाइल, हर एक में हंसी होती है। मैंने एक बच्चे को पूछ लिया, मगर बेटे हरियाणा का था, मगर बेटे मुर्गी के अंडे में से बच्चा कैसे निकलता है? वो बोले अंकल निकलता है, वो छोड़, तो ये बता घुसता कैसे है? हनुमानगढ़ से शुरू होके चंडीगढ़ तक पूरा हरियाणा है, हर जिले के अंदर मस्ती है और हर आदमी वहां का मस्त है। थोड़े दिन पहले हम सोनीपत गए शो करने, तो दिल्ली एयरपोर्ट से जैसे ही निकले तो ऑर्गेनाइजर को फोन किया, जी कहाँ आना है? बोला सर आप चंडीगढ़ रोड पे चलिए, मुरथल से लेफ्ट मारो और सामने सोनीपत इंटर होगा, गंदा नाला पार करोगे, कच्ची बस्ती में हमारा ऑफिस। मगर ठीक है जी। अब हम मुरथल से मुड़े तो एक ताऊ धोती कुर्ता पहन के सड़क के किनारे खड़ा माइकल लाल चौधरी चौड़ा हो गए। जैसे ही हम मुड़ते हुए पूछा मगर ताऊ सोनीपत? बोला नहीं जाना भाई।
अरे मगर मैं सवारियां ढो रहा हूँ, मैंने तो कुदरती पूछा आपको। थोड़ा आगे गए, फिर एक ताऊ खड़ा, मैंने ठोकी राम राम। मगर ताऊ राम राम बोले, राम राम। मगर सोनीपत जाना है, बोले बेटा जाओ। पूछते पूछते जाओगा तू 3 दिन ही नहीं पहुंचेगा। मैं आगे फिर गया, नजदीक जैसे ही लगा कि हाँ यार ये शहर में एंटर होने वाला गंदा नाला आ गया, इसके ऊपर से जाना है, जो मुझे बताया था किसी ने। मैंने एक ताऊ को पूछा, मगर ताऊ गंदा नाला यही है? उसने मुझे गौर से देखा और बोले बेटा साफ करने आए हो? अरे मगर ताऊ मैं तेरे को नाले साफ करने वाला लग रहा हूँ, कुछ तो शर्म कर। थोड़ा आगे गया, एक ताई जी खड़ी थी, मेरे थोड़ी तसल्ली हुई। मगर यार हरियाणा के आदमी सब जवाब उल्टा सीधा दे रहे हैं। ये आंटी जी मेरे को बढ़िया मिल गए। मैंने कहा ताई जी राम राम, बोले राम राम। मगर कच्ची बस्ती यही है? बोले बेरा नहीं बेटा, टक्कर मार के चेक कर ले। तो वहां सारे ही एक से एक बढ़के हैं। ऐसे ही उन हरियाणा के हर एक जो जितना बड़ा हंसी का आसमान है, उसमें से एक सितारा आपके लिए चुन के आए हैं। तो आपके जोरदार तालियों के साथ हरियाणवी आइटम बम अरुण जेमिनी जी। हरियाणा के आदमी को हंसने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। वो एक पुलिस के सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया एसएचओ के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले जी छुट्टी तो मैं लेकर आऊंगा। बोले अच्छा एक सवाल का जवाब दे दे, छुट्टी दे दूंगा। बोले सवाल कुछ भी पूछ लो। बोले अच्छा ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? वाह, ये अंतरराष्ट्रीय सवाल पूछ लिया जी। बोले ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया। बहुत बढ़िया, यही कारण था। खाली भाई एक और को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया एसएचओ के पास, बोले छुट्टी चाहिए। हाँ। बोले किस लिए? बोले जी मेरी शादी है। अब इस पे तो कौन मना करा अग्रवाल साहब। सही है। बोले अच्छा कितने दिन की चाहिए? बोले तो लुगाई देखने के बाद पता चलेगा। तो हम बहुत सहज हास्य में जीने वाले लोग हैं, क्योंकि जो मन में वो जबान पे। सही है। वो एक मुकदमा चल रहा तो एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछे, बोले ताई मुझे जाना है। खूब जानू हूं, गुलाब सिंह का छोरा है तू, 1 नंबर का झूठा। तेरी लुगाई तक तो छोड़ के चली गई थी। बेचारा वकील सन्न रह गया जी। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, और ताई से जाना है। अच्छी तरह जानू हूं, कर्नल गाने का छोरा है यो, 1 नंबर का याश। तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब जज ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गया, दोनों वकील बुलाए। बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया था। तो इतना साफ मामला है। अभी कुछ दिन पहले ही घटना, मैं दिल्ली में अपनी कार से जा रहा था, एक रेड लाइट पे खड़ा था। वो बत्ती कब हरी हो गई मुझे ध्यान नहीं रहा। कुछ सोच रहा हूँ ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ। जी जी जी। तो एक मोटरसाइकिल आई घूम घाम के मेरे पास, मेरे कार का शीशा खटखटाया। मैंने शीशा नीचे किया, बोला इससे ज्यादा हरी नहीं होगी। वो एक नगर रिक्शे वाले को आवाज दी, बोले खाली है? बोले हाँ। बोले आप फिर ताश खेलते हैं। तो इतनी फुर्सत जरूरी है। वो एक नगर रिक्शे वाले से कहा, बोले स्टेशन चलेगा? बोले हाँ। बोले कितने पैसे? बोले 25 रुपए। बोले ये तो रहा स्टेशन। अच्छा मैं पैसे कम कराने होते हैं, जगह को पास बुला लेते हैं। बोले ये तो रहा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला हाथ नीचे कर ले वरना रेल के नीचे आ जाएगा। एक आरोप हरियाणा के आदमी पे लगता है कि हरियाणा का आदमी उल्टे जवाब देता है। देखो जी जवाब उल्टे नहीं देता, लोग सवाल उल्टे करते हैं। ये जितने पुरुष बैठे हैं महीने में एक बार ये सवाल सुनते ही होंगे, लेकिन ये जवाब हरियाणा का आदमी दे सकता है जी। वो बाल कटवाने के लिए पहुंचा तो बाल काटने वाले ने एक सामान्य सा सवाल कर दिया। बोले बाल छोटे कर रहे हैं? बोले बढ़ा भी सके। बोले तो काम तेरे बस की नहीं, वो पूछ क्यों रहा था? वो एक बूढ़ा बैठा बीड़ी पी रहा था, तो एक ने पूछा, बोले तो बीड़ी पी रहे है? अब कायदे से सवाल गलत। भाई जब तुझे दिख रहा है वो बीड़ी पी रहा है, तो फालतू का सवाल कर तो रहा, फिर क्या हरियाणा का आदमी जवाब उल्टे दे है? बोले ताऊ बीड़ी पी रहा है? बोले ना अगरबत्ती सुलगाइए, धोख लगाऊंगा। वो एक चौधरी कुत्ते को घुमा रहा था, तो एक ने पूछा, बोले चौधरी कुत्ते ने घुमावा है? बोले ना ऊंट है, कद छोटा रह गया इसका। तो लोगों के सवाल उल्टे हैं भाई। जी जी। वो एक अर्ची जा रही थी, लोग राम नाम सत्य करते हुए जा रहे थे, तो जो मरा था उसके छोरे से ही एक ने पूछा, बोला यूं मर गया के? अजीब सवाल है, पर आपने देखा होगा लोग आज सवाल पूछते हैं। आज ही पूछ रहे थे ख्याली से, इसके हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। बोले हाथ में चोट लग गई के? ये बोला ना फैशन है।
वो एक की भैंस कट गई रेल से, तो उसने रेलवे पर मुकदमा कर दिया। तो जज ने इंजन ड्राइवर को बुलाया और पहला ही सवाल उससे ऐसा किया, बोले जब ये भैंस कटी तो ये पटरियों पे थी? बोले ना जी, खेत में चल रही थी। वो तो इंजन की नीयत खराब होगी उस पर, क्या करे भाई। तो जो मरा था उसके छोरे से एक ने पूछा, बोला यो मर गया के? बोले ना, बाजार घुमान ले जा रहे हैं इसमें, सांझ में घर छोड़ देंगे, और तू कहे तो तेरे घर छोड़ दे। तो लोगों के सवाल उल्टे हैं जी। भाई सत श्री अकाल, राम राम। कलकत्ते में ऐसे ही प्रोग्राम कर रहा था तो सामने आके एक बैठ गए। मैं कही भाई साहब आप ताली नहीं बजा रहे? बोले मैं पैसे वाला आदमी हूँ, ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए। कमाल है। मैं थोड़ा और सुनाया, मैं कहा सर आप तो हंस भी नहीं रहे। बोले सुना नहीं, मैं पैसे वाला आदमी हूँ, हंसने के लिए आदमी रखे हुए। फिर मैं जब दोबारा गया तो मुझे बाजार में मिले, मेहंदी हाथ में लगी हुई, कंगन बंधा हुआ, मर्सिडीज कार। मैं कहा भाई साहब आपके बड़े ठाठ हैं। बोले मेरी शादी हो गई है। मैं कहा हनीमून पे नहीं गए? गांव में एक पहलवान आ गया, उसने कहा कोई कुश्ती लड़ो। गांव में कोई पहलवान नहीं। लोगों ने कहा भाई अब तो नाक कटेगी, क्या करें? बोलो चलो अग्रवाल साहब के पास चलते हैं, वो बताएंगे। अब पहुंच गए अग्रवाल साहब के पास। उन्होंने कही जी राम राम के राम राम। बोले जी गांव में पहलवान आया। अग्रवाल साहब बोले मैं क्या करूं भैया? बोले सर गांव की नाक कटी जा रही है, कोई उपाय बताओ। अग्रवाल साहब ने सोच साच के कहा कि नाक तो नहीं कटेगी। बोले कैसे? कि कुश्ती में लड़ूंगा। लोगों ने कही ये पहले तो कट रही थी कि जाने नहीं कट रही थी, ये अब जरूर कटेगी। अग्रवाल साहब ने कहा चलो, तो गए। कुश्ती शुरू हुई अखाड़े में। अब पहलवान तो पहलवान, उनने अग्रवाल साहब को पटकने के लिए कंधे पे उठा लिया। और गुरु सीन ये बना कि अग्रवाल साहब का मुंह पहलवान के कान के पास पहुंच गया। अग्रवाल साहब ने पहलवान के कान में कहा बेटे 5 लाख रुपए दूंगा, चित्त हो गया। पहलवान आंखें बदलने लग गया। बोले देख ले 5 कुश्तियों में नहीं जीत सकता। पहलवान की समझ में आ गई, उसने ऐसा उल्टा दाव मारा, खुद ही चित्त हो गया, गांव की नाक बच गई। दूसरे दिन पहलवान गया अग्रवाल साहब के पास। बोले लाओ 5 लाख। बोले काहे की? अरे बोले सर आपने कल वायदा अखाड़े में किया था कि 5 लाख दूंगा, चित्त हो जा। बोले ताली उठाना। बोले बेटा वो तो अखाड़ा था, तू अपना दाव चल रहा था, मैंने अपना दाव चल। किसी का क्या पता थोड़ी चलता है कलेक्टर साहब कि किसी के मन में क्या है। पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है, और अपना बच्चा रो रहा हो तो दिल में दर्द होता है। अंग्रेज एकदम मेरे से बोला सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4 लाख रुपया। मैं कहा भाई $5000 कमाता है, फिर बोला $4000 खर्च कर देता है। मैं कहा भाई एक मजदूर $5000 कमाता है, $4000 खर्च कर देता है, काहे पे कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मुझे व्यंग समझ के बताना। मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपए तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। अंग्रेज एकदम से उचट गया। बोले व्हाट, 10,000 रुपए तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहां से लाता? मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। सर 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। उन्होंने सबसे पहले ईसाई को खड़ा किया। बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ। उसने बाइबल मंगाई और वो गॉड सेव मी एंड ऑल वो किया। जैसे ही फांसी के फंदे का खटका दबाया तो फंदा गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी तो सुन ली गॉड ने, बच गया, उतारो।
फिर मुस्लिम भाई को खड़ा किया, उन्होंने भी कुरान शरीफ मंगाई, अल्लाह ताला को मनाया। जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली अल्लाह ताला ने, बच गया, उतारो। हिंदू को खड़ा किया तो वो खड़ा ही रहा। उनके अपनी आखिरी इच्छा बताओ। वो बोला पहले 1 साल की छुट्टी दिलाओ। बोले 1 साल की छुट्टी क्यों? बोले जी इष्ट मनाने ही हूँ। कहते यार इन्होंने तो 1-1 मिनट में मना लिए। बोले जी ये तो अल्पसंख्यक हैं। भाई उनका एक गॉड, उनका एक खुदा, मेरे तो पूरे 33 करोड़। 1 मिनट में किस किस को मनाऊं? और जिसको नहीं मनाऊं वही मरवा दे। बोले नहीं, देवों के देव महादेव हैं, तुम उनको मनाओ। उसने शंकर भगवान को ध्याया, जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली भगवान ने, बच गया, उतारो। सरदार को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सरदार बोला बेवकूफ मत बनाओ, साले पहले से खटके को ठीक कराओ। सर मेरा एक दोस्त रहता, जब भी मैं उसके घर जाता हूँ उसके बच्चे कहते हैं चाचा जी नमस्ते। अब के मैं जब दोबारा गया तो कहते मामा जी नमस्ते। मैं कहा बड़ा जल्दी रिश्ता बदल दिया। कहता है जब आप आ रहे थे ना तो पापा मम्मी से कह रहे थे ये साला फिर आ गया। तो हम जब रात को खाना वाना खा रहे थे तो उसका बड़ा बेटा आ गया, बोले पापा मुझे राजनीति सिखा दो। बोले राजनीति नहीं करते। बोले जी फिर आप क्यों करते हैं? मैंने कहा यार ये सोएगा नहीं, इसको कुछ बता दे। तो बोला बेटा राजनीति आप भी सुन लो ध्यान से। बोला राजनीति में होता क्या है? देश होता है, तरक्की होती है, अर्थव्यवस्था होती है, सरकार होती है, ये जनता होती है, कर्मचारी होते हैं, यही सब चीजें होती है। बोले अच्छा एक बात बोले जी मेरी घर में कमाता कौन है? बोले पापा आप। तो ये समझ ले कि मैं अर्थव्यवस्था हूँ। बोले मम्मी? तो मम्मी समझ ले सरकार है। बोले हम तनख्वाह किसको देते हैं? बोले जी नौकरानी को। तो ये समझ ले कि ये कर्मचारी है। कहता जी मैं? अरे बोले बेटा हम सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं, ये समझ लो तुम देश की जनता हो। बोले जी मेरा छोटा भाई। अरे बोले सो जा यार, ये समझ ले वो देश का भविष्य। वो जाके सो गया। सोते सोते उसने डरावना सपना देखा। वो सपने में डर गया, जाग करके वो पापा के कमरे में गया तो पापा वहां था ही नहीं। फिर वो मम्मी के कमरे में गया तो मम्मी सोई पड़ी थी। जब वो लौट के आ रहा था तो नौकरानी के कमरे से कुछ खुसर फुसर की आवाजें। वो थोड़ा और आगे आया तो उसने देखा उसका भाई अंधेरे में सो रहा है, तो वो भी आके सो गया। जब सुबह हम चाय वाय पी रहे थे तो जाग के आ गया। कहता पापा मैं तो राजनीति सीख गया। गई बड़ा जल्दी सीखा। क्या सीखा? कहता जी अर्थव्यवस्था कर्मचारी का शोषण कर रही थी, सरकार सोई पड़ी थी, देश का भविष्य अंधेरे में था और जनता बेचारी घड़ी घड़ी देख रही थी। जिंदाबाद।